सो बीइंग अ वुमेन, मैंने कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी वीडियोस देखे हैं तो कभी न कहीं मुझे थोड़ी सी शर्म भी आई कि आजकल लड़कियों को क्या हो गया है, यंग जनरेशन को क्या हो गया है। शायद मेरा वीडियो देख के बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, बहुत सारी लड़कियों को बुरा लगे, पर मैं इन बच्चों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि बच्चों, बहुत ज़्यादा बिंदास होना, कुछ भी कपड़े पहन के पब्लिक प्लेस में चले जाना, किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करना और कुछ भी बोल देना, क्या डिज़र्व करता है? आप वहाँ बैठे क्यों थे? आप तो बैठे थे नीट वाले बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, पर आपकी हरकतें तो नहीं लग रही थी कि आपको शिक्षा की कोई चिंता है, शिक्षा की कोई वैल्यू है, या आप कहीं से शिक्षित हैं। ये पूरा धरना दो कैटेगरी में बटा हुआ था, जो वाकई में इसका हिस्सा थे और जो सिर्फ मस्ती करने आए थे, जो सिर्फ बहती गंगा में वो कहते हैं ना कि हाथ धोने आए थे, कि चलो कुछ खा लेंगे, टीवी पे आ जाएंगे, पुलिस को कुछ उल्टा सीधा कह के दंगे करा लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे बच्चों को समझ में आती हैं। अब जिन लोगों ने ऑन कैमरे कुछ भी कहा है, अब पुलिस उनके घर जा रही है, या फिर वो मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं और मीडिया में ऑनलाइन आकर रो रहे हैं। तो एक चीज़ सोचो बच्चों, कि जिन्हें राजनीति का पूड़ी पकाना था वो तो पका ले गए, और जिन्हें जो करना था वो तो करेंगे ही। आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये देश ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो वाकई में भारत को विश्व में टॉप पे पहुंचाना चाहते हैं, पर हर चीज़ के लिए पक्ष और विपक्ष को एक होना ज़रूरी होता है। जैसा कि आपने देखा ना, पेपर लीक बिल विधेयक, मोदी जी ने उसको सही किया और सभी विपक्षीय पार्टी भाग गए, क्योंकि सबको पता है कि ऊपर सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति तो ईमानदार हो सकता है, लेकिन उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो उसी की तरह ईमानदार हो ज़रूरी नहीं है। और एक राजनीति एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऊंचे पद पे पहुँचने के लिए लूले, लंगड़े, अंधे, काने, हर किसी को जोड़कर रखना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको जनता ने ही चुना है, और जनता की चॉइस तो भाई आपको संसद में नज़र आएगी, पार्लियामेंट में नज़र आएगी, हमारे देश की राजनीति की भागदौड़ को थामने में नज़र आएगी। अब डिपेंड यह करता है कि आपने किसे चुना था और आप अपने लिए क्या चुनना चाहते हो। आंदोलन करने का तरीका और आंदोलन को प्रस्तुत करने का तरीका, तीनों ही चीज़ बहुत अलग होती है, और तीनों ही चीज़ों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का जो नतीजा होता है ना, उसे आप लोग सोशल मीडिया पर खुद देख रहे होंगे। पढ़ने वाले बच्चे फिर से नीट का एग्ज़ाम दिए, पास हुए और अपनी अपनी जगह पे काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। दर्द तो है, जख्म तो है कि पेपर लीक हुआ, बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली, बट पूड़ी क्यों तल रहे हो? अपने स्वार्थ के लिए। अब आओ ना, विधेयक पास नहीं हुआ, अब खड़े हो जाओ फिर से जंतर मंतर पे, खुद बीजेपी सरकार तुम्हें सपोर्ट करेगी। विपक्ष को लात मारो कि कैसा विपक्ष है, अपनी जगह से अभी के अभी आप इस्तीफा दो। कर सकते हो? नहीं। करना चाहिए? हाँ। तो क्यों नहीं कर रहे हो? करो। सोशल मीडिया पर कुछ भी चीज़ें पोस्ट कर देना, बोल देना उतना ही ईजी होता है जितना कि हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मार लेते हैं। लेकिन जब वो एक सीरियस प्लेटफॉर्म पे जाता है, तब उसकी गरिमा का पता चलता है कि वो कैसा है, आपने क्या कर दिया। तो बहुत ही सोच समझकर सोशल मीडिया के सामने बोलिए, सरकारी संपत्ति को लॉस मत पहुंचाइए, और ध्यान रखिए कि आपके सामने कौन खड़ा है और आप किसके साथ जा रहे हैं। बारिश का पानी समुद्र में भी जाता है, बारिश का पानी गटर में भी जाता है। अब आपको सोचना है कि आपको समुद्र में जाना है कि आपको गटर में जाना है। सही राह को पकड़िए और सही जगह जाइए।
सोशल मीडिया अच्छे को अच्छे की तरीके से, बुरे को बुरे की तरीके से ज़रूर ट्रीट करता है। युवाओं, भारत आपको सिर्फ एक छोटी सी जगह नज़र आती है, लेकिन हमारा भारत कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है, इसका अंदाज़ा आप खुद अपना नक्शा देख के लगाओ। कहीं खूबसूरत पहाड़ हैं, बर्फ़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पर नदी नाले पहाड़ हैं, कहीं पर मंदिर ही मंदिर है, कहीं पर गरम मसाले हैं, कहीं पर चंदन की लकड़ी है। देखो, अपने देश की विविधता को देखो, अपने देश के लिए कुछ करो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव चीज़ों को सोचो, गलत चीज़ों पे ना जाओ। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो आ जाओ मिलकर, ये अपनी पहली और आखिरी गलती समझकर भूल जाना। अब फिर से जब धरना देना ना, तो देश के लिए देना, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। अभी देखो, नया आंदोलन छिड़ गया ना, आरक्षण हटाओ। आपको क्या लगता है, आरक्षण हटना चाहिए? मुझे तो लगता है आरक्षण हटना चाहिए। क्यों? आप बताइए क्यों? मेरा ऑब्जर्वेशन मैं बताती हूँ। किसी क्षेत्र में आरक्षण हटे ना हटे, शिक्षा में हटना चाहिए, चिकित्सा में हटना चाहिए और कंस्ट्रक्शन से हटना चाहिए। ये 3 चीज़ें ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर बहुत ही तेज़ तर्रार बच्चे बैठकर ही कुछ कर पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। ST SC OBC कोटे से लोग डॉक्टर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन उन्हें मिल जाता है, इंजीनियर बन के बैठ जाते, बट उन्हें आता जाता कुछ नहीं है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि पुल गिर जाते हैं, हॉस्पिटल में लोगों की मृत्यु हो जाती है और शिक्षा का बेड़ा गर्क हो जाता है। हो सकता है मेरी बातें किसी को चुभे, पर आज की डेट में जब हर कोई समान वेतन, समान पद ले रहा है, शिक्षा में समान अधिकार है, सरकारी सभी योजनाओं में समान अधिकार है, तो रिजर्वेशन क्यों? मैं भी इस रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ, रिजर्वेशन हटना चाहिए, तो बिल्कुल हटना चाहिए। जब हम सब समान स्कूल में पढ़ते हैं, समान शिक्षा पा रहे हैं, समान भोजन पा रहे हैं, एक सरकार के नीचे समान हर चीज़ों को देख रहे हैं, तो आरक्षण क्यों? वो समय गया जब लोग कहते थे कि ये लोग दबे कुचले थे, इन्हें मौका नहीं मिला। अब सबको मौका मिल रहा है और बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। सरकार हर चीज़ फ्री में दे रही है, तो अपने इस मौके को इस्तेमाल करिए और आरक्षण के नाम पर अपने आप को दबा कुचला मत दिखाइए। और आप हैं नहीं, आप सभी बहुत स्ट्रांग हैं। तो एक जो धब्बा लगा है ना कि आप लोग आरक्षण के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस धब्बे को मिटा दीजिए अपने एजुकेशन से, अपने पावर से, अपनी ताकत से, और इसका सपोर्ट करिए। क्यों? क्योंकि आप भी हॉस्पिटल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि नीट का एग्ज़ाम बहुत कम रैंक लेकर ये डॉक्टर बने हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत अच्छा इलाज करेंगे? सोचिए और मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रही हूँ। आरक्षण हटना ही चाहिए। जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छी मेहनत करेगा, उसे आगे बढ़ाइए। इसी आरक्षण के चक्कर में डोनेशन बढ़ता है, डोनेशन के चक्कर में माता पिता के घर बार बिक जाते हैं, सिर्फ एक सपने के पीछे कि हमें अपने बच्चे को कुछ बनाना है। मेहनत करना ही एकमात्र साधन है और यही होना चाहिए, शिक्षा में, चिकित्सा में और कंस्ट्रक्शन में। तो देखो भारत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और मैं तो इसका फुल सपोर्ट करूँगी और हमेशा करूँगी। थैंक यू।